रमज़ान का पाक महीना। वैसे तो पूरा ही महीना बहुत खास होता है ना? लेकिन इसमें एक दिन ऐसा भी आता है जो मतलब एक ही साथ विदाई और उम्मीद दोनों का प्रतीक बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अलविदा जुमा की, यानी रमज़ान के उस आखिरी शुक्रवार की। देखिए, रमजान का महीना अपने आप में एक बहुत ही गहरा सफर है। खुद को बेहतर बनाने का, ईश्वर के और करीब आने का। और जैसे जैसे ये महीना अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचता है ना, तो इसका जो आखिरी जुमा यानी शुक्रवार होता है, उसकी अहमियत कुछ और ही हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस आखिरी शुक्रवार में? मतलब क्या बात है जो इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अलविदा जुमा ये है क्या, इसका मतलब क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अलविदा और जुमा मतलब विदाई का शुक्रवार। ये रमज़ान के पाक महीने के सबसे आखिरी शुक्रवार को दिया गया नाम है। कुछ लोग इसे जुमातुल विदा भी कहते हैं। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा पुल जो एक तरफ तो रमजान जैसे पाक महीने को विदा कर रहा है और दूसरी तरफ ईद के आने वाले जश्न की खुशखबरी भी ला रहा है। और एक दिलचस्प बात बताएं, ये जो रस्म है ना, ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में देखने को मिलती है, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में। और यही चीज़ इसे एक खास, कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक पहचान देती है। अगर एक उदाहरण देखें तो सोर्स के मुताबिक साल 2026 में ये दिन 13 मार्च को पड़ने वाला है, तो इससे हमें इसके समय का एक अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन इस दिन को असल में खास बनाती हैं इसकी रस्में और इसका आध्यात्मिक महत्व। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस दिन की अहमियत को हम 3 मुख्य बातों से समझ सकते हैं। पहला तो जाहिर है, रमज़ान के महीने को अलविदा कहना। दूसरा, इस दिन बहुत खास इबादत और नमाज अदा की जाती है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी, ये अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने यानी तौबा करने का एक बहुत बड़ा मौका माना जाता है। इस दिन की सबसे खास रस्मों में से एक है सामूहिक नमाज। मस्जिदों में भारी भीड़ होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ नमाज अदा करते हैं। ये जो नज़ारा होता है ना, ये अपने आप में एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। अच्छा, हर परंपरा की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक इतिहास होता है। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि अलविदा जुमा की ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। देखिए, जुमे की नमाज तो सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन अलविदा जुमा को एक अलग, एक खास दिन के तौर पे मनाने का जो रिवाज है, वो उतना पुराना नहीं है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी के आखिर में। तो हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर में ये परंपरा मुस्लिम समाज में धीरे धीरे शुरू हुई। और अगर हम इसके पहले लिखित जिक्र की बात करें तो वो हमें 1918 में दी इस्लामिक रिव्यू नाम की एक पत्रिका में मिलता है। इतिहास तो ठीक है, लेकिन कोई भी त्योहार या परंपरा वो अपनी भावनाओं से ही पूरी होती है। और अलविदा जुमा तो भावनाओं का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। मतलब सोचिए, एक ही दिन और 2 बिल्कुल अलग अलग भावनाएं। एक तरफ तो इस बात का दुख है कि रमज़ान का ये पाक महीना अब ख़त्म हो रहा है, इसकी बरकतें जा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईद के आने की खुशी है, उस जश्न का बेसब्री से इंतज़ार है। इस एहसास को शायद इन शब्दों से बेहतर नहीं कहा जा सकता। एक पवित्र महीने के गुजर जाने का दुख और ईद की खुशी का मिला जुला एहसास। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है ना, कि आखिर ये जो रस्में होती हैं, ये हमारी खुशी, हमारे गम, इन सारी उलझी हुई भावनाओं को कैसे एक ढांचा देती हैं, एक मतलब देती हैं। सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा।